हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बिजली, जिससे हमें घरों में क्या बहुत सारे काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमारा पंखा चलता है, एसी चलता है, कूलर चलाते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी लाइफ क्या इम्पॉसिबल हो जाती है। आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पज़ टू मेक आवर टास्क ईजी। हम अपने घर के अलग अलग काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं ताकि हमारी लाइफ और ईजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प दैट लीव वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द टॉप ऑफ द टैंक। जो हमारे घरों में जो टंकियाँ होती हैं उसमें पानी फिल करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, जो हमारे टास्क को क्या है ईजी बना देता है। अगर हम खुद से टंकी को फिल करेंगे तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। दैट आर अदर पर्पज फॉर विच वी यूज इलेक्ट्रिसिटी, लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। कुछ ऐसी जो इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूज़ है उसको ये लिस्ट आपको अपनी नोटबुक के अंदर बनानी है। डज यूर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग? क्या तुम्हारी लिस्ट में लाइटनिंग का भी दिया हुआ है? ये लाइट पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। अगर लाइट नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे घर में अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए ये लाइट पर्पज़ के लिए भी यूज होती है। इलेक्ट्रिसिटी मेक इट्स पॉसिबल टू लाइट आवर होम, रोड, ऑफिस, मार्केट, फैक्ट्री इवन आफ्टर सनसेट। सनसेट सूर्य छिपने के बाद क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे घर में, रोड में, ऑफिस में, मार्केट में, फैक्ट्री में हम कंटिन्यू काम करते रहते हैं। अगर अंधेरा होगा तो काम नहीं कर पाएंगे। अगर रोशनी होती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइट से ही चलती हैं। दिस हेल्प एस टू ऐसे कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। ये रात को हमें काम करने में भी हेल्प करता है। ए पावर स्टेशन प्रोवाइड एस विद द इलेक्ट्रिसिटी। अब सोचो, जो ये लाइट है वो आती कहाँ से? वो पावर स्टेशन से हमें लाइट मिलती है। पावर स्टेशन से फिर क्या है, टावर होते हैं, केबल्स जो तारों की हेल्प से हमारे घरों तक पहुंच जाती है। द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फॉल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेस। किसी रीजन की वजह से अगर कहीं किसी जगह लाइट नहीं होती तो वहाँ क्या होता है, इन सच सिचुएशन ए टॉर्च इज समटाइम्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे टॉर्च का यूज किया जाता है। टॉर्च हैज़ ए बल्ब दैट लाइट अप व्हेन इट इज स्विच ऑन। जब हम टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं तो उसका क्या है, जो बल्ब होता है वो ग्लो करने लगता है, जिससे हमें लाइट मिलती है। वेयर डज अ टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? अब सोचो, जो टॉर्च होती है उसके अंदर बिजली कहाँ से आती है? हमारे घर में तो जो पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं, एसी चलते हैं, पावर हाउस से लाइट बन के आती है, जो केबल तारों की हेल्प से हमारे घरों तक पहुँचा दी जाती है। लेकिन जो टॉर्च होती है उसमें लाइट कहाँ से आती है? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी इज ए बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइड बाई इलेक्ट्रिक सेल। जो टॉर्च होते हैं उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक सेल डालते हैं, जिससे क्या है, बल्ब ग्लो करता है, जलता है। आप लोगों ने बहुत सारे सेल देखे होंगे। इलेक्ट्रिक सेल also used in alarm clock, wristwatch, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइसेस। जो सेल होते हैं अलग अलग चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं, जैसे अलार्म है, क्लॉक है, रिस्ट वॉच है, ट्रांजिस्टर, रेडियो, इवन हमारे जो घड़ी होती है उसमें भी यूज़ की जाती है। हैव यू एवर केयरफुली लुक एट द इलेक्ट्रिक सेल? क्या तुमने इलेक्ट्रिक सेल को कभी ध्यान से देखा है? हैव माइट यू नोटिस दैट इट हैज़ ए स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड मेटल डिश ऑन द अदर साइड? क्या होता है, देखो ये क्या है कि सेल है। सेल हम जैसे हमारे रिमोट हो गया या एसी के रिमोट हो गए, उसमें आमतौर पर यूज़ करते हैं, सभी ने देख रखे होंगे। जो इसका ऊपर का जो सिरा होता है वो क्या होता है, एक कैप की तरह नजर आता है। देखो यहाँ पे क्या है, एक कैप लगी हुई है, तो ये वाला हिस्सा होता है पॉजिटिव, और नीचे एक क्या है, डिस्क की तरह। ध्यान से देखना, घर में जो सेल होता है उसको उठा के नीचे एक डिस्क की तरह नजर आता है, वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा सेल होता है उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल जिसके ऊपर कैप लगी होती है। नेगेटिव कौन सा था, जो डिस्क वाला होता है। नोटिस ए पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन मार्क ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल पे क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन होता है। आपको भी देखना, जब सेल डालते हो एसी के रिमोट में या किसी के रिमोट में, तो आप हमेशा क्या करते हो, दोनों को अलग अलग, जैसे दो आप सेल कनेक्ट कर रहे हो, एक ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पे पॉजिटिव कनेक्ट करते तो क्या वो सेल काम करेगा? नो। अगर नेगेटिव कनेक्ट करे तो क्या काम करेगा? नो। हमेशा पॉजिटिव को हम नेगेटिव से जोड़ते तभी जाके वो काम करता है।
मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये मैंने आपको समझाई दिया। जितने भी सेल होते हैं उनके दो टर्मिनल होते हैं, कौन से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एंड इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इन इट। अब सोचो, जो ये क्या तो हो गया, एक सेल है, सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? क्योंकि उसके अंदर केमिकल स्टोर होते हैं, उस जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। आपने देखा कुछ टाइम के बाद ये सेल ख़त्म हो जाते हैं, उनको फेंक के हमें क्या है, नया यूज करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, जो केमिकल स्टोर होते हैं, वो यूज कर लिए जाते हैं। जैसे ही वो ख़त्म हो जाते हैं, केमिकल अंदर ख़त्म हो जाते हैं, तो हमें नया यूज करना पड़ता है। When the chemical in the electric cell are used up, the electric cell stop produce electricity। जब क्या होता है, जब उसके अंदर जो केमिकल होता है वो यूज कर लिया जाता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना बंद कर देता है और वो ख़त्म हो जाता है। हम बोलते हैं ये क्या है, ये ख़राब हो गया है, ये वेस्ट हो गया है। द इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू बी रिप्लेस विद न्यू वन। और उसको क्या, उसकी जगह में एक नया सेल ला के उसमें डाल देते हैं। ए टॉर्च बल्ब हैज आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड इन ए मेटेलिक बेस। अब देखो, ध्यान से देखो, ये आपको क्या, एक बल्ब नज़र आ रहा है। बल्ब ध्यान से देखेंगे, बल्ब के ऊपर एक क्या पतला सा तार होता है, ये वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। इसमें भी देखो और इसमें भी देखो, एक पतला से जो तार होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। जो बल्ब में यूज होता है, ये एक स्पेशल मेटल का बना होता है, जिसका नाम होता है टंगस्टन। किस चीज़ का बना होता है? ये टंगस्टन मेटल का बना होता है। उसके साइड में देखो, साइड में यहाँ पे एक थिक वायर, यहाँ तार यहाँ पे लगा होता है, एक थिक तार यहाँ पे लगा होता है। ये जो फिलामेंट है उसको सपोर्ट करता है। इसके भी जो बल्ब होते हैं उसके दो टर्मिनल होते हैं। जो इधर वाला, जो ये आपको थिक वायर नज़र आ रही है, तार नज़र आ रहा है, वो इससे कनेक्ट होता है। जो ये वाला होता है, ये यहाँ जाके यहाँ कनेक्ट होता है। इसके भी क्या है, टू टर्मिनल। जितने भी सेल होते हैं उसके टू टर्मिनल होते हैं, बल्ब के भी टू टर्मिनल होते हैं। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।